हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिहार में एक मल्लाह का बेटा अपना हैसियत बनाया तो आपने देखा कि दुश्मन क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो दुश्मन भी बहुत है। खैर वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 2024 की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए। आपको बताते चले कि लगातार वो 3 राज्यों का दौरा खूब कर रहे हैं। इससे पहले जो है निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, हर घर जा रहे थे, यानी लोगों से जुड़ रहे थे और गंगा जल की कसम खिला रहे थे। वही अब फिर से एक बार 7 दिनों में 14 रैली करने जा रहे हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रैली होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक रैली होने वाली है। देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी लगाए हैं उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए। तस्वीर भी एक अपने पीछे लगाई थी, प्रेस की नाव की तस्वीर लगाए हैं कि प्रभु राम की तस्वीर दिखाया। आपको बताते चलो उन्होंने साफ साफ प्रेस वार्ता करके कह दिया कि 2000 का चुनाव वही जीतेगा जो इस केवट की नाव पर चढ़ेगा। सुनिए क्या कुछ करे मुकेश सहनी। लड़के लिया या कुरहनी में चुनाव लड़का 10,000 वोट आया, तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया कि निषाद का वोट जो है वो अभी कैडर बन चुका है। जैसे कभी मायावती जी के साथ हुआ करता था कि हर हाल में वो उसके लिए एक ही नज़र आता था, हाथी। तो उसी तरीके से आज बिहार में हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहाँ पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा। और अभी जो लोग जैसे भी सोचे वो सोचते रहे। आज़ाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। और अभी जो 14 रैली होना है तकरीबन में, इसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को संकल्प कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़ा ये होगा। और ये यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है, 134 लोकसभा सीट है। हमारा जो दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा। और जो दुश्मन होगा, निषाद समाज को जो इग्नोर करेगा, उनको कुछ नहीं समझेगा, जो उनके एजेंडा पे काम नहीं करेगा, उसको 60 लोकसभा सीट से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पास नाव है, कभी हमारे नाव से श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। इसलिए आप लोगों के लिए हमने बैनर में लगा दिया कि आप पहचानिए, हम वही केवट में हैं। और हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे, पहुंचेंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग अपना काम में लगे हैं। और आप देखते होंगे कि बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक बड़ा नेता आता होगा तो एक रैली करने के लिए राज्य के सभी नेता को उतार देते हैं और उसके बाद वो रैली सफल होता है। और आप सभी को जानकारी होगा कि कल से रैली होना है और मैं आज आपके बीच में पीसी कर रहा हूं। और एक साथ में 14 रैली होना है, जिसमें से यूपी में एक रैली होना है, झारखंड में 2 रैली होना है, बिहार में 11 रैली होना है। अब पार्टी इतना मजबूत हो चुका, कैडर इतना मजबूत हो चुका है कि कहीं पे तैयारी के लिए लोगों को भेजना नहीं पड़ता है, स्वतः रैली कंप्लीट होगा। और आप देखने के लिए मिलेगा, आपके पास रोज कल से विजुअल आना चालू होगा कि कितना शानदार रैली होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा बापू सभागार में भी एक रैली हुआ। और रैली में आप देखें कि जितना नेता है उसके सामने में अगर देखिएगा तो 100 लोग भी नहीं पहुंचा। तो लोग अपने आप को भले कितना मजबूत बोले, जनता को आप ला के संबोधन कर रहे वो मायने रखता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है नेताहीन है, उनके कहने से कोई आने वाला नहीं है। और वो पार्टी बिहार में अपने आप को मानता है कि हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब अगर उसके पास शेर और बब्बर शेर होता तो बापू सभागार में 5,000 भीड़ लाना था। अब 5,000 में मतलब 100 लोग आना, ये कितना दर्शाता है। तो इसलिए आने वाला समय में बिहार में एक उभरता हुआ पार्टी वीआईपी पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना क्षमता दिखा चुका है। और आने वाला समय 2024 में बहुत मजबूती से हम लोग काम करेंगे। अभी तो 14 रैली है। आप सबसे आग्रह है कि देश में गरीब पिछड़ा का आप लोग हक अधिकार के लिए आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। अभी जो 14 को रैली होगा उसको ईमानदारी से जनता के बीच में भेजिएगा, क्योंकि आप भी एक अपने आप को जज हैं। और आप जज जब हैं अंदर आत्मा से, तो उससे डिसाइड कीजिए कि गरीब पिछड़ा का बेटा संघर्ष कर रहा, तो आप लोग भी मदद कीजिएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग तो आपने देखा कि आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिहार में एक मल्लाह का बेटा अपना हैसियत बनाया तो आपने देखा कि दुश्मन क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया,
हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो दुश्मन भी बहुत है। खैर वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। तो ये है। और निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर निषाद का राजधानी है, तो वहाँ पे धमक स्पेशल होगा। मुकेश जी, क्या मान लिया जाए कि आपने तस्वीर जो नाव की लगाई है, अगर 24 का चुनाव जीतना है तो आपके साथ लोगों को आना होगा? हाँ, मेरे नाव पे बैठना पड़ेगा। कोई ये उम्मीद करे कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँ तो ये वो कल्पना करना भूल जाए। जिनको अगर 24 में पार लगना है, क्योंकि केवट हम हैं, भगवान श्री राम जी को भी पार लगना था तो केवट महाराज के पास आए थे। उसी तरीके से जिनको भी 24 के चुनाव में आगे निकलना है, सरकार बनाना है, वो निषाद समाज के पीछे आएंगे और निषाद समाज के एजेंडा को अपनाएंगे, तभी उसको नाव पे चढ़ने देंगे। पहले जैसा नहीं है कि प्रभु हम आपको पार लगा रहे हैं, बाद में हमको लगा दीजिएगा। नहीं, यहाँ नाव पे चढ़ने से पहले कुछ दीजिए। उस पार जाना है तो आरक्षण लागू कीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से मुकेश सहनी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव वही जीतेगा जो यानी इस मल्लाह की नाव पर, केवट की नाव पे सवार होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आरक्षण जो नहीं देगा तब तक हम चुनाव यानी सहमति नहीं बनेगी, जो आरक्षण देगा हम उसके साथ देंगे, साथ चले जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।